नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह। भाजपा के महाबली कद्दावर नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर से चर्चाओं में है। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत को लेकर के ऐसे बयान दिए हैं जिसने उत्तराखंड की सियासत में हलचल मचा के रख दी है। उनका कहना है कि पहले जब वे कांग्रेस में थे तो उनके साथ ही गणेश गोदियाल ने अपने मुंबई वाले घर में बार बालाओं के साथ डांस रखा था, जिसमें कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बार बालाओं के साथ डांस किया था। दरअसल इस मामले की शुरुआत एक शादी समारोह से होती है, जहां एक डांसर चैंपियन के सामने नाचती है और चैंपियन उसे पैसे देते हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। ये वो वीडियो है जिसमें कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन सामने बैठे हैं और डांसर उनके सामने डांस कर रही है, जिस पर वो खूब पैसे लुटा रहे हैं। इस प्रकरण के बाद उत्तराखंड के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा का यह चाल चरित्र है जिस पर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन आग बबूला हो गए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो मेरे साथ विधायक रहे हैं वो साहब और कई लोग कह रहे हैं ये बीजेपी का चाल चरित्र है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन महिलाओं पे नोट उड़ा रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई, अकल पे जोर दे लो। हाँ भाई, याद करो गोदियाल भाई, जब तुम भी पहली बार के विधायक थे और हम बंबई गए थे कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने। मैं निर्दलीय जीत के कांग्रेस में आया था और तुम डांस बार में नवी मुंबई में अपने यहाँ ले गए थे। तुमने बार बालाओं का नाच कराया था, अपने ऑफिस के पास तुम लेके गए थे। हरक सिंह रावत ने डांस किया था बार बालाओं के साथ। हम तो पहलवान है, हमें तो नाचना भी नहीं आता। हम तो धर्मेंद्र की तरह से शो देख रहे थे। और बेशर्मो, शर्म करो। कुंवर प्रणव सिंह चरित्रवान आदमी है बे। हरक सिंह रावत की तरह रोया नहीं था विधानसभा में जब जैनी के बच्चा हो गया था हरक सिंह का, और हरक सिंह ने रो के रिजाइन करना पड़ा था रो धो के विधानसभा में। चैंपियन के इस दावे पर गणेश गोदियाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कुंवर प्रणव चैंपियन, उन्होंने कल रात को एक वीडियो जारी करके कहा कि पहली बात तो कुंवर प्रणव चैंपियन के बारे में मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि कुंवर प्रणव चैंपियन के जो एक्ट हैं वो बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मुझे ध्यान नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कहा। एक पत्रकार ने मुझे जरूर उनके एक वीडियो के बारे में कहा और मैंने ये कहा कि भाई वो राजा हैं और उनको पहले से ये सब उनके उसमें है, तो उन्होंने किसी को रुपया दिया ही, तो मैंने ऐसा कहा शायद कि कोई दिया ही तो उन्होंने, और लिया तो कुछ नहीं, दिया ही, ऐसा कुछ कहा मैंने। बहरहाल उनको जो भी फीडबैक हो, मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता अपने स्टेटमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने मुझ पर यह कहा है कि 2002 में मैं उन्हें बंबई ले गया और वहां ले जाकर मैंने एक डांस बार में उनको मतलब डांस कराया या पैसे उड़ाए, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। अब मैं उस हकीकत पर आप सब लोगों के सामने आ रहा हूं। वाकया यह है कि 2002-03 की ही बात है, बहुत पुरानी बात हो गई, 24-25 साल होने को हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के कई विधायकों की वहां चुनाव प्रचार में ड्यूटी लगी थी। उसमें संयोग ये था कि जिस फ्लाइट से हम लोग मुंबई उतरे उसमें बीजेपी के विधायक भी थे और कांग्रेस के विधायक भी थे। तो एयरपोर्ट पे हंसी मजाक में मुझे सभी विधायकों ने कहा, जब चूंकि मैं अपने घर के लिए जा रहा था, ये लोग बाकी अपने अपने होटलों में जा रहे थे, मैं अपने घर के लिए जा रहा था, मेरा घर था वहां। तो जाते हुए इन सब लोगों ने मुझे कहा कि अरे भाई, आप यहाँ के बारे में अच्छी तरह वाकिफ हो तो आपकी तरफ से तो एक पार्टी होनी चाहिए। उस समय राजनीति इतनी कड़वाहट भरी नहीं थी और बीजेपी और कांग्रेस के एमएलए में भी ऐसा कोई बहुत बड़ा, दिन में सब प्रचार अपनी अपनी पार्टी का करते थे, लेकिन रात को अगर साथ में बैठ के खाना हो तो सब लोग खाना साथ में खाते थे। हो सकता है अभी भी हो ये चलन, मैं बहुत सालों से बीजेपी के विधायकों के साथ नहीं बैठा, लेकिन हो सकता है कि अभी भी हो ये चलन, लेकिन उस समय तो था ये चलन। बहरहाल एयरपोर्ट पे सबने ये कहते हुए मुझसे विदा ली, इस अपेक्षा के साथ कि मैं उन्हें एक अच्छी पार्टी दूं। 3-4 दिन के बाद कुछ लोगों ने मुझे संपर्क किया, उनमें बीजेपी के विधायक भी हैं और उनमें हमारे साथी कांग्रेस के उस समय के विधायक भी हैं, कि भाई आपने जो पार्टी देने की बात कही थी वो अभी तो ड्यू है। तो मैंने कहा ठीक है, आज शाम को ही आप मेरे यहाँ आइए और मैं आपको पार्टी देता हूं। तो बहुत से लोगों ने कहा नहीं, घर पे नहीं पार्टी देनी है, आप बाहर पार्टी दीजिए, होटल में पार्टी दीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने घर के नजदीक एक अच्छे होटल में, अच्छे रेस्टोरेंट में पार्टी का आयोजन किया और उसमें बीजेपी के भी विधायक आए
और हमारे साथी कांग्रेस के विधायक भी आए। ये सब खाना नहीं खाया था, बस शुरुआत ही हुई थी कि चैंपियन महोदय ने सबसे पहले कहा कि नहीं ये मजा नहीं आया, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने कहा फिर कैसे, तो और सब लोगों ने पूछा, और भी लोगों ने पूछा कि कैसे क्या, तो बोले भाई बॉम्बे आए हैं, नाच वगैरह होना चाहिए, और पार्टी का मतलब पार्टी, हम तो राजा है। मैंने कहा मैं बहुत ज्यादा करीब से, मेरी इनसे कोई ज्यादा करीबी वो नहीं थी, तो निश्चित रूप में सभी लोगों ने कहा कि भाई ठीक है। मैं इस मामले में बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं था, तो मेरे एक मित्र थे वहां, मैंने उनको फोन किया वहीं से, और मैंने कहा कि आप जरा रेस्टोरेंट में आ जाइए। तो वो रेस्टोरेंट में आए। मैंने कहा भाई मेरे साथी विधायक लोग आ रखे हैं, इनको एक पार्टी मैंने ड्यू है मेरी तरफ, जो कि अभी बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर उनको ठीक नहीं लग रहा है। तो बोला, उन्होंने मुझे कहा कि किस तरह की पार्टी चाहिए। तो मैंने सब लोगों से कहा, तो सब लोगों ने कहा कि भाई थोड़ा खुला हो, और तुम वो जो जिस तरह की पार्टी का लोग चाह रहे थे, तो वो मेरे मित्र ने मुझे बताया कि एक क्लब है, उस क्लब में चलते हैं, वहां खुला है, जिसको डांस करना है वो डांस फ्लोर पर जाकर डांस कर सकता है, जिसको खाना खाना है वो खाना खा सकता है, जिसको पीना है वो पी सकता है। मैंने कहा हाँ ठीक है। वहां से काफी दूर वो क्लब था, वो हमें उस क्लब में ले गए। उस क्लब में जाने के बाद खाना पीना हुआ, और खाना पीना होने के बाद कई महिला पुरुष डांस फ्लोर पे, उस क्लब में डांस फ्लोर पे डांस कर रहे थे। परमेश्वर साक्षी है कि गणेश गोदियाल और मेरे साथ अन्य विधायक भी, उसमें कांग्रेस के भी थे और बीजेपी के भी थे, कुछ विधायक जो सिर्फ खाना खाए, टेबल पे ही बैठे रहे, और कुछ ऐसे भी विधायक थे, मैं उनके नामों की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे विधायक थे कि जो डांस फ्लोर तक गए, जिन्होंने डांस किया। मैं समझता हूं कि इसमें कोई भी अनैतिकता नहीं थी। 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर के अब सियासत और तेज हो गई है। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हमारा हर वीडियो पहुंचे। शुक्रिया।